एक बार लाभ सुना जी आने दो जी लाभ मुड़े तेरा गाना मुड़े तेरा गंत बांस की डाला जणू कोई लर्ज रया हो डाला पैर के चले दामन काला ओरियो कुड़ता जाली का या छोटी ईसा लपेटा गाल घास में जणू नागणी हाल और आख्या ते गोली चल जणू हो पैर दुंदाली का मुड़े तेरा गंत बांस की डाला। जिंदगी में के जंग जोवना पड़ेगा यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। हाँ मैं 7 साल का लगा था गाने। एक तो मेरे फोटो दिखा ये माने हरियाणा सरकार में मिनिस्टर रहे हैं ठाकुर वीर सिंह ओकुण में 1970 का फोटो है ये आप देख लो मेरे बाल। मैंने अभी मजाक कर रहा था मैं मगर ये मेरे स्ट्रगल लाइव देख रहे सारे दर्शकों ने सुखन रेड्डू की और राम राम। फिलहाल भाई जो स्क्रीन पर देखने लग रहे जो चेहरा ना परिचय कराने के मुताज नहीं क्योंकि हरियाणा तो बाहर सब जाना है हरियाणवी कलाकार बाली शर्मा। तो जी हाँ भाई अभी फिलहाल एक गाना आया किल्लर छोरी तो पूरी टीम तय मिलवाओगे आप और भाई जो कंपनी के ओनर उनसे बातचीत कराएं। किल्लर छोरी फिलहाल ट्रेंडिंग में चले हुआ है भाई रागनी के दौर से हटके भाई गाने की लाइन में आने का पूछें भाई कैसे क्या रहा जो एक्सपीरियंस रहा। बाली शर्मा हमारे साथ मौजूद। सर राम राम कर दो। नमस्कार नमस्कार कैसे हो जी? बहुत बढ़िया आपको देख कर चैनल पे स्वागत आपका। हाँ आपका असल चैनल स्ट्रगल लाइफ संघर्ष जिंदगी वाह वाह यही तो मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष है और संघर्ष हर इंसान के जीवन में होना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष नहीं किया तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। बिल्कुल आपने काफी साल स्ट्रगल किया जी उस दौर से गुजरे। अब कैसेट का दौर था। हाँ, आज 1 मिनट में गाना पहुंच जा हुआ है। हाँ, किल्लर ते बात करा जी पहले। हाँ, तो रागनी से हटके ये गाने की लाइन में कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा जी आपका? देखिए मैं तो लोक गायक हूँ जी वही रागनी हमारे किस्से जो भी हैं वो गाए हमने। और मैंने ये मेरा एक फिल्म थी वो फिल्म में भी गाया था मैंने हरियाणा का जाट। ओके उसमें भी गाया था मैंने। उसके डायरेक्टर थे सूरज चंद्रावड़ के हीरो थे। जी। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य लगा लो चाहे उसके सांस पूरे हो लिए थे माननीय डायरेक्टर साहब के वो भगवान ने प्यारे हो गए। वो गाना भी साथ के साथ प्यारा हो गया वो भी नहीं निकला वो फिल्म भी रहेगी। तो उसके बाद में मैंने तो ये पहली बार ये रामकेश जो हमारा अजीज़ है बहुत प्रिय है प्यारा लेखक है प्यारा गायक है। तो शुद्ध वो जैसे देसी की होता है ऐसी इसकी कविताई है। और उसी कविताई के ही माध्यम से इन्होंने मेरे को करी तो रिक्वेस्ट थी और रिक्वेस्ट थी गुरुजी ऐसे ऐसे गाना मैं रखा रामकेश भाई आप मना करो थे जी? हाँ मैं मना कर गया था। फिर मैंने ये तो कहा परिवार के बैठ कर बातचीत करी ना परिवार ये मेरा परिवार ही है रामकेश। मैं घनी ही काम की बात में क्या सलाह लेनी थी। अच्छी बात है रामकेश परिवार ही है। तो मैंने कहा रामकेश तुम लेखक है भाई तने पता है गुरु जी कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी। मगर आजकल कुछ ये गाने हो और हमारी जीवन की वापसी है अब। तो पहले तो मैं ये गाना गाऊंगा तो लोग मुझे न्यू कहेंगे भाई बुढ़ापा में आके उम्र दराज हो गए पोते पोतियाँ हो रहे अब ये क्यों गा दिया गाना मतलब नहीं बढ़कन फैल करो जी आज भी नहीं। चलो अच्छा है गाना तो चलो ये सरस्वती माँ की कृपा है और सबसे बड़ी ताकत दर्शक होते हैं। आप जैसे जो चैनल वाले हैं भाई ये सारी ताकत तो आप ही हैं क्योंकि अगर आप नहीं होते तो पहले तो डंडोरा पिटवाते थे फलाना गायक आ गया फलाना मंत्री आ गया फलाना पहलवान आ गया। तो अब तो आपने तो एक क्या आपके जोर पड़ रहा है मेरे मुंह आगे लगा रखा है हम ना मेरे जोर पड़ रहा है। लाखों करोड़ों की तादाद में इसको आप रिले कर दोगे। जैसे जी पहले आप स्टेज पर गा दे पूरा पसीना लिकड़िया था ईब तो लिकड़िया जी आपका इस गाना में नहीं पसीना तो इसमें भी लिकड़िया लेकिन वो न्यू को नहीं बेरा लगा पसीना लिकड़िया चुप दे गए दिया वो तो नहीं। मैंने तो देखो मैं वो कलाकार हूँ और मेरे साथ साथ ये भी बेटा भी था अनुज रामकेश भी कि हम अपनी संतुष्टि करते हैं। हम ये नहीं कि आपने कह दिया अच्छा गा दिया हम ये मानने वाले नहीं हैं। जब हमारी आत्मा हमारा मन गवाही दे जाएगा हमने अच्छा काम किया है तब हमारी संतुष्टि होती है। मैं पहले कोई भी इतिहास गाता था किसी भी कंपनी में मैना है टी सीरीज है चीता कैसेट है सुपरलाइन है और बहुत सी कैस्ट हैं गणेश कैस्ट उसमें मेरे कई इतिहास हैं वो फ्लॉप हो गई चली नहीं कहाँ गए वो लुप्त है। तो हमने जो भी गाना गाया अब तो देखो इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए
एक ही लाइन बोलने से ज्वाइंट हो जाता है। पहले एक रागनी में, एक गीत में, एक कविताई में अगर कहीं एक लाइन में गड़बड़ होती तो 22 लाइन गानी पड़ा करती, शुरू से गाना पड़ा करता। तो मैंने उससे कभी मतलब ये नहीं भी तेरा अंगा लग जाएगा। मेरे जो उस्ताद लोग थे, सहायक थे, बजंत्री थे, वो कहते थे ना हो जाएगा, इसका कट लग जाएगा, ये लाइन कह दो। मैं नहीं भाई, तो मैंने आप कोई भी इतिहास मेरा सुनोगे तो आपने ये महसूस नहीं होगा। देखो गलतियां तो होती हैं, लेकिन इतनी गलती नहीं है कि मैं बार बार मैं मैंने कितना गलती कर दी। तो मैं मेरी इस मन की संतुष्टि के लिए काम करता हूँ, जो भी है। अभी मैं उम्र दराज हो रहा हूँ तो मेरी इच्छा यही रहेगी मैं खींच के गाऊँ। तो मेरा आपका लाभ है वो वायरल हो रही थी आपकी क्लिप नहीं, हो तो हमारा तीनों का है। तीनों का, वो तीनों का इसे हो गया आपस में। मतलब लोग सर्च करे बाली शर्मा, अच्छा यही है क्या? मतलब आप पहले इतने मतलब जो नए बालक को नहीं जानते जी, जो आप सर्च करके देखा बाली शर्मा ये अभी मुझे भी महसूस आया है। देखो ना, मैंने ये महसूस आया कि मैंने इतने साल से मैं 7 साल का गाने लगा था, मैंने 50 साल से ऊपर हो गए गाते ने, लेकिन मैंने एक गाना ये गा है तो इसमें ज्यादा मेरे गा की युवा पीढ़ी के पाए। अब हाँ फिलहाल जो आपकी मैं रागनी भी तो सुनते हूँ सेल्फी यही बाली शर्मा है। ओहो किल्लर छोरी गा था, वो किल्लर से अपार म्यूजिक में हो रे। मैं कहा भाई कोई जुल्म तो नहीं कराया, आप गा के सुन के तो देखो। एक एक हम किसी बच्चे को गाने के माध्यम से सुझाव दे रहे हैं। जी हमारी युवा पीढ़ी को, चाहे हमारा बेटा और चाहे बेटी हो, हम सुझाव दे रहे हैं भाई समाज में ऐसा। बिल्कुल आपके बेटे ने आपके साथ गाया जी, आपने बोला था बेटा आप साथ में, या बेटे ने जिद लगाई थी पापा मैं भी गाऊंगा साथ? ना, ये जिद कभी नहीं करता। नहीं मैं करता हूँ, बल्कि अरे कुछ भाई हमने हमारे गुरुजी का आग्रह दे, अरे भैया कुछ करके नहीं, जिंदगी में क्या क्या जगह होना पड़ेगा, पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कोई भी फील्ड लगा लो, आप कलाकारी का लगा लो, पहलवानी का लगा लो, राजनीति का लगा लो, किसान का लगा लो, मजदूर का लगा लो, और कहीं फील्ड में व्यापारी का लगा लो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। आदमी के हाथ पांव जब तक चलते हैं, जब तक कुछ करता रहेगा तो जिंदा रहेगा, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारे चैनल का नाम संघर्ष जिंदगी है। हाँ, संघर्ष, आपने बहुत बढ़िया कहा, संघर्ष जीवन, संघर्ष जीवन, संघर्ष जिंदगी, दोनों एक ही बात है। हाँ तो बिल्कुल ये इंग्लिश में स्ट्रगल लाइफ हो गया। हाँ स्ट्रगल लाइफ। चलो अरे ये दोस्त बोले ये शब्द ज्यादा यूज करोगे तो ठीक है। जो हिंदी वाले संघर्ष जीवन, तो आजकल पढ़े लिखे हो गए जी लोग। हाँ ये बात भी ठीक है। थोड़ा सुनाओगे जो अभी किल्लर छोरी 2 बोल? नहीं वो तो मैंने उससे अच्छा थोड़ी गा जगह है। नहीं लाइव भी आपको लोग सुनना पसंद करते हैं ना, उड़ा बांस की डाढ़ गात को इस तरीके से। नहीं वो तो जो आपको बता दिया ना, वो अच्छा ये अब नहीं गा जाएगा, और कोई सुन ले। अच्छा रागनी सुना दे फिर आपकी। रागनी बोल कौन सी सुनाऊं? मेरे तो याद करो यार, दिल्ली लिरिक्स जी सुने जरूर हूं आपकी। नहीं रागनी तो ये है आपका संघर्ष चैनल है। हाँ जी हाँ जी। क्या है पूरा नाम? स्ट्रगल लाइफ, संघर्ष जिंदगी। संघर्ष जिंदगी। तो मैं इसी पे 2 लाइन सुनाता हूँ। जिंदगी में के जंग जोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। जने जिंदगी में के जंग जोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले, तेरे हाथ कुछ ना आवे, जिसा काटना तू चावे, काटना तू चावे, उसा बोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। यहाँ जीवन का एक ही लक्ष्य है, जो कुछ यहाँ देखिए आप कितनी मंजिल तय करके यहाँ मेरे द्वार पर एक सुदामा के घर पर आए हो। घर से नहीं चलते कैसे पहुँचते यहाँ? मिल नहीं पाते। इसी तरह विनोद जी हैं अपार म्यूजिक के डायरेक्टर साहब, अगर ये भी संघर्ष कर राम केस है, सुबह से देखो ये तो चल रहे थे और मुझे ज्यादा मंजिल तय करनी पड़ी बैठे बैठे को। कहाँ आ लिए? वेट नहीं, कहाँ से आ लिए? मतलब मेरी भी रफ्तारी समझो, मैं भी चल ही रहा था, साथ के साथ मैं भी साथ क्या चल रहा था। मैं यहाँ से कैलकुलेशन निकाल रहा था, खरक से चले हैं तो उसके बाद में बामड़ा, बामड़ा से चले तो नौरंगाबाद, नौरंगाबाद के बाद में टोल,
इधर मेरा फिर माइंड गया, ओहो D152 से चल रहे हैं, बस अब तो कलानौर के खरड़ी मोड़ पाने वाले हैं, यानी मैं चारों तरफ से घूम रहा था, और आपका तो मुझे पता ही नहीं था आप भी चल रहे हो। डबल आपने टेंशन हो जाए फिर। नहीं, टेंशन थोड़ी हुई है, टेंशन दूर बाकी है। हाँ, और अच्छा, बात ये तो मेला है, यहाँ पल का भरोसा नहीं है। आपने देखो इतना प्यारा गाना दिया फिलहाल जी, रागनी भी इतनी अच्छी अच्छी दी है, आप बदमाशी गाने क्यों नहीं करते जी, ट्रेंडिंग मामा आजकल। देखिए, मेरे पास सारे हथियार हैं, मैं कभी टांगे देखा हूँ? मेरे जीवन में मेरे पिता ने और मेरी माँ ने और मेरे गुरु ने, और मुझे ये रामकेश भी कुछ न कुछ मुंह से नहीं बोलता, तो मैं ऐसा लगता कुछ न कुछ कह रहा मेरे को, होठ भी नहीं हिलते नहीं किसी के। आप भी कुछ न कुछ मेरे पूछ नहीं रहे, तो भी मैं समझ रहा हूँ कुछ न कुछ और कहेगा ये। समझे मेरी बात ने? जी जी। मुझे ये शिक्षा मिली कि सबसे बड़ा हथियार ये है। जी, आजकल के कलाकार गोज में ले फिर जी हथियार। कोई नहीं, उनका शौक है, अपने मन को खुश करना है, ये उससे खुश होगा ना मन। वो तो फिर डर भी लाकड़ियाँ दबजिया कड़ियाँ घोड़ा, वो तो फिर डोंगा भी उससे का, सामान भी उससे का, वो तो उसी को खतरा है ना। बिल्कुल जी। उसका चलने वाले का तो मुंह नीचे है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो बस तो उसी का चलेगा, अब सीधा भी हो जाए। सीधा होगा तो वो जाने, रफ्तार जाने उसकी। बिल्कुल जी, जिस हम तरीके तो ये, हमारे पास ये हथियार है। नमस्कार भाई, राम राम भाई, गलती होगी, हमारे पास तो ये है भाई। एक गाने पे ये डायरेक्टर साहब बैठे यहाँ, कम से कम भी ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 300-400 आदमी काम कर रहे थे, काफी थे ज्यादा। तो मैं कह रहा हूँ, कोई कुर्सी जचा रहा है, कोई लाइट लगा रहा है, मेकअप वाली बेचारी लेडीज थी, बेरोजगार। मैंने उससे पूछा बेटी तक कहाँ, बल्कि वो बेचारी पिल्लू खेड़ा की थी, बोली जी मैं तो ऐसे ऐसे, आप हमारे वहाँ धर्मशाला में, ब्राह्मण धर्मशाला थी, वहाँ प्रोग्राम कर गए थे। मैं चलो भाई आप तो चलो, मेहनत कर रहे हैं सर। मैंने सब अपने कर्म में लगे हुए थे। तो कितने का रोजगार मिला एक गाने के, गाना कितने मिनट का? 3 मिनट, घंटे लगे 30, 20-25 घंटे लगे, 30 भी लगे होंगे। कई देर उड़द काम कर्म में लग रहे थे, घड़ी देखने नहीं पाए, घंटे कितने लगे, कई घंटे तो रुड़ गए हुए हैं, कोई नींद आ गई, कोई आऊँ घुमा गए, और कोई कर्म में लगे रहे। तो इतने, और उससे ऑडियो बनाने में, ऑडियो बनाने 30 घंटे तो ज्यादा लगे, और ठंड का टाइम, 30 घंटे में कितने मतलब आदमियों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला? 72 घंटे हो जाए। हाँ, 72 घंटे में कितने आदमियों को काम मिला? तो ये और गाने नदियाँ तो युवा ही धोने का रखे हैं भाई, तो रोजगार तो दिया इन्होंने। बिल्कुल जी। और इनका भी कसूर क्या है भाई? पहले सुनना है बंद कर दो ना। दर्शकों से प्रार्थना है भाई, इस तरह गाने आप मत सुनो, तो गाने वाला क्यों गाएगा? जड़े मिट जाएगी। भाई चल ले, आप सुनना बंद मत करो भी, आपने प्रोत्साहन दे दिया तो गाना गावेगा भी अगला। तो चलो, सरकार का ये फैसला है, तो सरकार भी वेरिफिकेशन करके और उन गा रखे, और उनके डिलीट कर दो भी, सारे हमारे भाई हैं। पहली बार मेकअप करा जी, किसा लग गया नो? मैंने नहीं, मेकअप तो मेरा चेहरा नहीं दिखता, अपना मेकअप करवा सकूं मैं? इनका नहीं करवा दिया आपने? देखो, काम तो करना ही पड़ता है, वो तो मेकअप करया भी, लेकिन मेरा मुंह तो कितने सह कलर में फर्क है। बताओ मेरे तो अब भी कहते हैं भाई कि कितने साल का हो गया। कमेंट आ रहे थे मारते थे। हाँ, बाप बताओ। आपके बेटा तो रामकेश आप जो आने से के लग थे ना, अणका नु तो वो तो तेरा बड़ापन है, नु अणका कुकर करेगा तू मैंने ना, वो तो ओ चेहरे पे दिखण में जी तीनों तो तीनों मेरे दोनों बेटे लागे थे, हमारा मुंह में मिलता कलर मिला है, हमारा मुंह मिला है, समझ गया ना जो आपके जी। हाँ, तो वो तो तीनों फोटो वाली बीच में मैं हूँ। गान में भी आज नु जो पहला गा दे 7 साल 8 साल के गा दे जो। हाँ, मैं 7 साल का लगा था गाने। एक तो मेरे फोटो दिखा, ये माने हरियाणा सरकार में मिनिस्टर रहे हैं ठाकुर वीर सिंह, कौन में लग रहे? ओकुण में 1970 का फोटो है ये, देख लो आप देख लो मेरे बाल। मैंने अभी मजाक कर रहा था मैं, मगर ये मेरे जो इस टाइम जो बाल थे ना, मत पाड़ के तो कम 150 गंजियां ये टाइट बाला ढकी जा, अरे मेरे गए लुआ ले आजकल तो चल रहा है ये ट्रेंड। चलो राम किशन आप राखी से गुरु जी, मैं करूंगा जुगाड़बाजी, एक बार लगवाऊंगा जरूर, और भी लगवा रहे हैं, और जी को खरे लुआ रहे बताओ, ये आजकल तो नॉर्मल चीज होगी। चलो ना लगवा रहे थे, पढ़ के देख लेंगे। एक आधा है जमा मिला ले के तो लगवा रहेगा तो मेरा लग जाएगा। बिल्कुल जी। चलो, ये तो भैया ऐसा है, ये तो इंडस्ट्री में बॉम्बे में कितने हीरो हैं, क्या नहीं कि सारे के सिर पर बन जाम रहा है, सर्जरी करावा जी, बस तो फिर उनका बड़ा काम है भाई। बिल्कुल जी। एक बार आइए जी आप भी फ्रेम में, कंपनी वाले तो बात ही बिल्कुल भाई, इन्हीं की देन। हाँ, हम तो अपार म्यूजिक के बड़े बड़े आभारी हैं भाई। आपने कंपनी वाले खुश कर दिए जी।
नहीं हमने कंपनी वाला नाम खुश करे। हाँ कर दिया कि नहीं? हाँ। यार मैं तो पूछ रहा हूँ। कंपनी वाला ने हमारे को जवान बना दिया मेरे को। राम राम कर दो जी। राम नाम सभी स्ट्रगल लाइफ देखने वाले दर्शकों ने। अच्छा, ये गाना आपकी कंपनी पे आया, जो पहली बार ये कंपनी देखने में मिली है, आपने लगाई है, स्टेप कैसे उठा था आपने? भाई एक कलाकार चुनना, बहुत काफ़ी कलाकार हैं, सेलेक्ट करे आपने, तो आप बताओ भाई कैसी जर्नी थी? बस ये जर्नी तो बस वही है कि गुरु जी का कहना बस अपने आप संजोग बनता रहा जी। हमने तो अभी 3 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट कर दी। उससे पहले हमारा एक गाना आया था जिसके मेरा 1.5 लाख व्यू है सिर्फ। उसका राम केसर के पास हम गए थे एक सॉन्ग लेने के लिए। एक सॉन्ग इन्हें बेहद ज़्यादा पसंद आया था तो उनसे मिले थे, तो वो सॉन्ग हमें मिल नहीं पाया। तो राम केस जी ने कहा आपके लिए नया चीज़ लिखेंगे जी, वो देते हैं। ये गाना जैसे आपको दिया आपने शुरू में पसंद आया था जी? ये तो सर ने जब गाना सुनाया उसी टाइम हमने फाइनल कर दिया, ये तो गाना हमारा है जी। अच्छा, गाना करें कर दे 2 दिन तो ये गाना चल नहीं, जिनको ये गाना है, फिर यू पीक पकड़ गया एकदम से। हाँ थोड़ा सा एक्चुअली हाँ हमारी जो कंपनी थे जिस टाइम ये गाना आया था हमारे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर थे। अच्छा अच्छा। आज इस गाने की वजह से हमारे 10,000 प्लस कर गए और डेली सब्सक्राइब बढ़ने लग रहे हैं। तो एक बार क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नई चीज़ आओ ना उसको एक बार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए टाइम चाहिए। अब हमारी कंपनी नई थी, थोड़ा टाइम लगा, दर्शकों को सुनते रहे, आगे आगे बताया, शेयर होया तो चर्चा में आ गया, तो ऑटोमेटिक बूस्ट इस गाना में आ गया। बहुत अच्छा। आप खुश हो कलाकार के साथ काम करके? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी, और बहुत ही सबसे ज़्यादा कोऑपरेट है राम के सर। तो डेली रील इनकी वायरल हो रही है जी, डेली की डेली, और 75,000 प्लस रील बन गई इंस्टा में। ट्रेंडिंग में स्क्रोलिंग में बंदा 4 बार का, 5वीं रील हमारी आ ही रही है जी, किलर सॉरी की। आपने खुश कर दिया कलाकार को? नहीं, इसमें देखो जी सभी ने दिल का काम करा। राम के सर है, बाली शर्मा सर है, और अनुज भाई है, रूबा खान मैडम है, सभी ने बहुत बढ़िया स्टार कास्ट थी। जो भी एक भगीरथ भाई हमारा एडिटर है उसने बहुत अच्छा काम करा है। अमित चुल्लीवाल डायरेक्टर है, और वही बात सर ने कहा 200-300 बंदा ने बिल्कुल दिल लगा काम करा है, और सबकी मेहनत कामयाब हुई है। देखो गाना ठीक चल रहा है। जैसे आपकी कंपनी फिलहाल सही चल गई जी, ये जो नया बालक है जी, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसने रास्ता नहीं मिलता, तो कंपनी वाले कई बार नहीं देंगे रास्ता, तो आप सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे जी। देखो हमारी एक वेबसाइट है aparak.in, देखो हम उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन खोल लेंगे। नए बालक हमने जरूरत है, क्योंकि देखो हमारे पास ना तो हम खुद मॉडल ना सिंगर ना डायरेक्टर, हमें बिल्कुल ही नए बच्चों की जरूरत है। और मेरा तो नंबर भी है चैनल के ऊपर, अपना नंबर डाल रहा है, जब मर्जी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, जाके आप सुनो, बहुत अच्छा प्यारा गाना किलर छोरी। आप सर्च करोगे भाई बाली शर्मा या रामकेश जैनपुर वाला सर से मिलवाएं, आज एक बार अनुज से भी मिलवाएं, 2 मिनट बाद सबसे करने की कोशिश करेंगे। राम राम कर दे। राम राम राम। दोबारा फिर चैनल पे स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ओके, अच्छा आप कैसे क्या मिलना हुआ बाली शर्मा से? क्योंकि मना कर रहे थे सर भाई मैं नहीं गाता, तो आपने कैसे मनाए? मनाना क्या था, ये तो गुरुजी हैं, हम तो जमा उड थे तब से ही, मतलब इन्हीं को देख करके, तो गुरुजी को इनको देख के हमने ही सीखा है, और इनका तो सदा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और फिर इनको मेरे ऊपर विश्वास भी है और था कि भाई ये अच्छा ही लिखेगा गाओ। जैसे आपने लिरिक्स साथ में लेके आए थे, पहले नॉर्मल बात करी थी आपने किन से? सर से। हाँ, तू ये बोले भाई तू बढ़िया ही लिखा होगा तन्ने तो, और तू मतलब गा के भेज दिए। वो मैंने फिर अपनी आवाज़ में गा के भेज दिया था। फिर गुरुजी क्योंकि नु बोले भाई नया तर्ज दो भी बनाओगे तो यार मैं थोड़ा सुन लूँगा, तो इन्होंने सुन लिया, फिर वहाँ स्टूडियो में अपने बढ़िया हो गया। बिल्कुल जी। कितने घंटे में गा दिया था जी? लागे होंगे 2-3 घंटे तो आराम से, मतलब वहाँ बैठ कर ऐसा नहीं होता कि जमा जाते गाने लग जाए, बातचीत टाइम तो लगता है। बताई दी बिल्कुल। ये भी उसी लाइन में है, मैं भी उसी लाइन में हूँ। जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होती, और लिखने वाला सुनो, एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के लेखक लिखता है जी जी, और पूरे समाज को कलम से देखता है, समाज में क्या चल रहा है। तो इस गाने की गहराई में जाओगे आप, ये समाज को शिक्षा देने वाला गाना है। भाई ऐसा माहौल हो रहा है संसार में, देश में, मनोरंजन का भी साधन, मनोरंजन भी हो गया। बिल्कुल। तो कोई भी काम करो आदमी, जब अपना खुद मन संतुष्ट होता है, जब उसमें अपना मन संतुष्ट हो जाओ, असफलता नहीं मिलेगी, आप उसको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल जी। तो जैसे आपने नई कंपनी वाले से बातचीत करी जी, आपने थोड़ा बहुत डर था भाई नई कंपनी है, थोड़ा रिस्क हो जाए? ऐसा है, एक तो सबसे पहले तो जैसे अपना जो कंटेंट होता है उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि भाई हमने देखो काम बहुत अच्छा करा है, अगर ये लोगों तक पहुंच गया तो लोग इसे पसंद कर लेंगे। फिर नई कंपनी वाली बात रही, इनसे मैं 1 बार नहीं 2 बार मिले मेरे से हैं, तो मेरे को लगा कि इनको काम करने की लगन है। क्योंकि होता है ना, एक आदमी के विचारों से पता चल जाता है, यू अड़ मजा लेना रहा है, यू काम करना रहा है।
तो इनका लग रहा था कि ये कुछ करने की सोच रहे हैं, इनकी मतलब एक लगन है इनको। और जो कोई लगन वाला आदमी दिखा आपने भी जीवन में या किसी ने भी दिखा है, जो नू लगता हो कि इसके अंदर लगन है, उसका साथ भी देना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल देखो ये दोनों ये भाई विनोद जी हैं, वहाँ भी हमने देखा बहुत कम बोलते हैं। जो रामकृष्ण ने लिख दिया वो फाइनल, जो बाली ने अनुज ने गा दिया वो फाइनल। नखरे नहीं करता भाई, ये पसंद अरे नखरे की तो बात रही, हमारे न्यू को न्यू लखाई जावा के बोल लगा जब भी को नहीं बोलता। मतलब बिल्कुल एकदम शांति प्रिय, एकदम शांति प्रिय, नहीं स्वभाव ही ऐसा है। नेचर वो एक तो सारी जिंदगी तो बेशर्मी की बात करे, जर ससुराल में शर्माओ है, कौन मान लेगा भाई। एक बार अनुज से और बातचीत कर लें जी भाई, 2 मिनट जी, आ जाओ। किसका जचेगी? अब जचेगी ये तो ऑटोमेटिक नहीं गड़के उतर रहे हैं। तो फिलहाल भाई बाली शर्मा के पुत्र हैं राम गुरुदेव जी, अनुज राम 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 जी, आपके सभी दर्शकों को स्ट्रगल लाइफ चैनल के सभी श्रोताओं को बार बार प्रणाम। आप बड़े हो छोटे भाई जी? मैं सबसे छोटा। अच्छा, मतलब आपने शुरू से गाने का शौक है या बे होया कुछ? भाई स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही शौक था। उस सामने वो फोटो है, साहब हैं। चेहरा आज आया ना पब्लिक के सामने, हाँ है ना जी? देखो ओटीसी साहब इनको इनाम दे रहे हो छोटा सा। अच्छा, वर्दी में डाल लिया हो। ये रहा। हाँ, ये बीच में वो कार्तिक शर्मा है एमपी साहब, वो बल्कि जींद जिले में थारे जींद में प्रोग्राम था, ये कापर सा। अच्छा, वहाँ ये राज्यसभा के सांसद हैं ठीक। कार्तिक जी, उनके बराबर में फोटो डीसी साहब इसको इनाम दे रहे हैं। मैंने पूछा, मगर ये इनाम तुम मोमेंटो कहाँ से ले आया? बोला पापा जी मैंने एक गीत गाया था। मैं कहा अच्छा भाई, मैंने सुना भी नहीं। तो पास फिर ये इधर जैसे मेरे कार्यक्रम होते हैं, राम किस कहाँ गया? उरा जाना, आजा आजा उरा जा। अरे जगह खोजी उड़ा जो। तो मैंने को मेरे पे गाना आपने गाया? हाँ जी जी। बोले हाँ जी। तो बीच में जैसे मेरा कार्यक्रम होता, बोले अनुज गाओगा, अनुज गाएगा, बोले अनुज गाएगा, मैं बोले अनुज गाएगा। मैं कहा अच्छा, अभी गाओ भी है। तो इन्हें गाया बिल्कुल लय और ताल में शुरू में बस ले। और मैं था, मैंने स्कूल में जब मैं शुरुआत की तो सचरड़े को चुटकुले ऐसा बाल सभा में, तो मैंने किसी का मैं टेबल थी, तो हमारा एक गांव का, हमारे गुवांड का मास्टर महावीर जी, एक उसी गांव का मास्टर जी हमारे गुरु जी हीरा सिंह जी, मानेरू के मास्टर जी रघुवीर जी, भगत जी, मेरे गांव के महावीर प्रसाद मास्टर जी शास्त्री जी, और बांबड़ा के करतार जी। तो ये बड़े शौकीन थे। तो ये स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा जोड़ीदार पप्पू, तो बोला जी ये भी गाता है। तो मैं 3-3.5 घंटे टेबल पर खड़ा रहा। तो हमारी भी शुरुआत ऐसी होगी, इसकी भी शुरुआत ऐसी से होगी स्कूल से। तो हमारा तो संघर्ष रहा बहुत ज्यादा। स्कूल से हुई जी? नहीं, मेरी स्कूल से नहीं हुई गाने की। मैंने तो गाना तो बहुत लेट शुरू किया है। पहले लिखने का शौक, भैया हट जाता हूँ के बाद में फिर मैं तो ये बहुत फेमस हो लिया था। उसके बाद गाना शुरू, हाँ उससे बाद में गाना शुरू किया। उससे पहले रागनियाँ लिखता था मैं। रागनी कौन सी दी जी आपने? बहुत सारी रागनी है। मैं तो एक बार गुरुजी, मैं वो बताऊंगा, जब मैं छोटा ही था बहुत शौक था। हाँ जी। तो गुरुजी ने एक बार मेरे को बुलाया, हाँ, जाड्या का टाइम था, मतलब वो का पाड़ा पड़ा था जब मैं कत्ती। उसके बाद में आज ही आया है। हाँ, घर पे आज ही। हाँ, तो देख लो आप ये बोले भाई फोन आया। हाँ। फोन आज ये होगी 2005 की बात होगी शायद, 5 की 4 की। तो बोले भाई तू तड़का जी एक प्रोग्राम में चल लेंगे। मेरे को तो मतलब इतना खुशी का चाव। अब धुंध पड़ा कर दी बहुत ज्यादा, और सवेरे 7 बजे चल लेंगे मेरा। तो मतलब मैंने तो घर तक 4 बजे चलना पड़े ना। मैं कोई बाइक चलाने जाना था ना गुजर। मैंने अपने बड़े भाई को कहा, मैं मेरे को सवेरे 3 बजे बस स्टैंड पर छोड़ के ये जींद। बोला बस स्टैंड पे इतनी मैं तू इब्बे बता दे, नहीं मैं इब्बे चल पड़ूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने जाना है। तो मैं यहाँ 6 बजे आ गया था। जैसे मैं यहाँ अंदर घुसा तो गुरुजी ने कहने बोले इतना ज्यादा पड़ा था, तो इन्होंने अपनी रजाई में बैठ लिया मेरे को। ठंड थी तो रजाई में बैठ गए, और चाय चुई पी कर सारी। फिर बोले भाई प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो मैं बोला बेशक हो गया वो कैंसिल है, पर आपका दौरा क्या होगी, मतलब इतनी खुशी थी। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मेरे को कुछ लोग सुनते हैं या मेरे को पसंद करते थे, मेरा एक ही कारण है, ना मैं कोई घना बढ़िया लेखक था, ना मैं कोई घना बढ़िया गायक हूँ,
तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या था, मेरे अंदर एक लगन थी बस। लगन थी, बिल्कुल मुझे लगता कहीं ना कहीं उसका फल है मेरे को तो। बिल्कुल, मेहनत और का फल गुरुजनों का आशीर्वाद बनता रहा ऊपर इनका था। और मैं कभी, आपने देखा भी होगा कि जीवन में बस झुक के ही चलते हैं हम तो, ना कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी करना, ना कोई किसी के बारे में फालतू बातें करना, सबके साथ लाड अपने प्यार है। काम करना है, अपने बच्चा न पाल रहे हैं हम, समाज के लिए कोई अच्छा काम करके जाऊं, बस इतनी ही सोच है, बिल्कुल जी। बाकी और ज्यादा है। आपके कितने बालक हैं जी? 3 लड़के हैं तीनों गाँव है जी? ना। एक एक गाँव हो छोटे बड़ा? यही मैं क्या कर रहा था, गाना। तीनों हो गए तो गाना। गाना ये सब एक मंगेरा मुझे न कह रखा, सबके बस का गाना को नहीं, मर गया देश टाड़ के पुचकार है मैंने भरथी लागो आड़ लाड के, वो पुचकार लगा ना भाई। अनुज भाई है ना, जो गाना है बहुत ही टॉप का गाना है इनका। ये पंजाबी भी गाते हैं, क्लासिकल भी गा लेते हैं, यानी कि रागनी। और रागनी में भी एक सुरीलापन होना, जैसे गुरुजी इतने सुरीलेपन से गाते थे, जितनी रागनियाँ गाई हैं आपने सुनना, एक अलग ही आनंद आता है बहुत ज़्यादा। अनुज भाई भी इसी प्रकार से मतलब बहुत सुर में गाते हैं, और उसमें क्लासिकल टच भी दिखता है कहीं पे, जो अच्छा लगता है आज के दौर वाला भी और पुराने वाला। किसान आंदोलन था यहाँ इधर रौंडा टोल पे, तो वहाँ सरदार थे ज़्यादा, अपने सरदार भाई किसान आंदोलन में आए हुए थे। तो भी कुछ गगसेना गाँव में वहाँ मेरे श्रोता हैं बहुत बढ़िया, तो मैंने 5-4 रागनी सुना दी। तो भाई ज़्यादा सरदार भाई थे वहाँ, तो उन्होंने कहा बोला अभी कोई पंजाबी, तो इसने सुनाई फिर 6-7 गीत पंजाबी, बल्ले बल्ले। ऑल टाइप सुना देते। मल्टी टैलेंटेड बोल सका। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये फिलहाल किलर पे आपका जैसे कैसे क्या रहा? जैसे पिताजी गाँव है रामकृष्ण भाई, मैं नहीं गा सकता अपने ऐसे नहीं, हम तो बस पिताजी के पास भाई ने कॉल की, तो मैंने तो सुना भी नहीं था गाना, पिताजी ही गाने के लिए गए थे। फिर हम स्टूडियो में जैसे ही गए तो पूरा गाना ही वही सुना है, सिर्फ एक अंतरा भेज रखा था, वही सुना था। वहाँ जाने के बाद में प्लानिंग हुई भाई कि इसमें पूरा गाना सुना, फिर प्लान बन गया कि तीनों ने कोलैब करना इसमें। बल्ला आप लाओगे तीनों नहीं बैठे तो फिलहाल वो फिलहाल वायरल हो रहा, पूरा ट्रेंडिंग में होती। आपने एक बात और मजाक की दी, बैठे हो नहीं बैठे हो तालाब नहीं लगेगा। और खड़े हो गला दिया था हमने। बहुत अच्छे कलाकार भाई, देखो माशे के साथ अच्छे भी बहुत अच्छे। नहीं मतलब देखो क्या है, अभी मैं कह रहा था जिंदगी में वो कहीं वो नहीं ना, बोला मुँह से नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, सुना नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। क्या कर दे बालक पड़ मजे मुंह सुना नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है जीवन के कुछ नहीं है वो। ए बल्ला आप सुना जी, आने दो जिला। तेरा गाना मुड़े तेरा गात बांस की डाला, जणू कोई लर्ज रया हो डाला, पैर के चले दामन काला, ओरियो कुड़ता जाली का, या छोटी ईसा लपेटा गाल, घास में जणू नागणी हाल, और आख्या ते गोली चल जणू हो पैर दुंदाली का, मुड़े तेरा गात बांस की डाला। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा जी सुन के। तो भाई आपने भी ये गाना सुना हो तो नीचे कमेंट के जरिए बता देना। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जी यूथ को? यूथ को यही मैसेज है, आपके दर्शकों को और सभी जो भी दर्शक यूट्यूब या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, भाई अच्छे गाने सुनो। जिस भाई का जो मनोरंजन के माध्यम से चीज सुनने को करता है वो सुने, उदास न रहे जीवन में। जिसको जो चीज अच्छी लगे वो सुनो, बिल्कुल उदास, जिसको जो मन भाए आप वो काम करो। भाई बुराई तो सबको पता ही लग जाती है, बुरा तो बुरा ही होता है, अच्छाई करो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी ने कह रखी है, माड़ा सब ने माड़ा लागे, परमेश्वर का भजन करे जाए इसमें कितना भाड़ा लाग गया। बिल्कुल जी, भगवान में आस्था रखो भाई, और आपका चैनल इसी तरह फल फूलता रहे। और ये तो एक आपका तो संघर्ष है। जी जी बिल्कुल, संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष चैनल का नाम भी दे दिया हमने। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बिल्कुल जी, तो कमेंट के जरिए बता देना भाई गाना कैसा लगा, और वीडियो ना शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक दे इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।